गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन लेसन नंबर 10 जिसका नाम है लंग लकार, जिसका प्रयोग भूतकाल आदि में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओगे कि भूतकाल में लकार है, भूतकाल में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? लंग लकार। ये तो सबको ही पता हो गया, लेसन में भी बताया जा रहा है। इसका रूप कैसे चलता है, कोई बता सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि भूतकाल में इसका रूप अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। ओके, तो जहां हमारा कर्ता एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग होगा, जहां हमारा कर्ता द्विवचन में है तो वहां हमारे द्विवचन में क्रिया का प्रयोग होगा, और जब हमारे कर्ता बहुत सारे हैं तो वहां प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अगर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष अर्थात त्वम यूयम यूयम है तो वहां क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगेगी, अर्थात अपठ, अपठतम, अपठत। और अगर हमारे कर्ता अहम, अवम, वयम यानी उत्तम पुरुष के कर्ता हैं तो हमारी क्रिया भी क्या लगेगी? अपठम, अपठा, अपठम। ओके, तो ध्यान में आप लोगों को, वैसे मैंने ये बात बता दी है, अब आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपका कर्ता एक है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, अगर हमारा कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हिंदी अनुवाद तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ में ये भी देखोगे कि क्रिया का प्रयोग किस तरीके से हुआ है। रचित, अगच्छत, रचित एक है इसलिए क्रिया भी एक वचन की लगी है। लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन हुआ है, इसलिए इसका मीन्स क्या होगा? रचित गया। रचित रोहित च अगच्छताम, रचित और रोहित दो हैं, इसलिए इसका मीन्स क्या होगा? रचित और रोहित गए या जा चुके। रचित रोहित मोहित च अगच्छन, रचित, रोहित और मोहित जा चुके या गए। उसके बाद में ध्यान दें, ते विद्यालयम अगच्छन, आपका कर्ता ते है, ते यानी स तौ ते बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगी है, और वे ते का मतलब क्या होता है? वे सब विद्यालय गए। ते तत्र पठनाय अगच्छन, वे वहां पढ़ने के लिए गए। ते तत्र पाठान अगच्छन, वे वहां पाठों को समझ गए, यानी पाठों को समझने के लिए विद्यालय गए। फिलहाल अभी इसका ते का मतलब वे सब, तत्र का मतलब वहां, पाठान का मतलब पाठों को, अवगच्छन का मतलब समझ गए, वे वहां पाठों को समझ गए। अब आप देखें, ये तो था हमारा पुल्लिंग। अब देखो ध्यान देना, सा, सा का मतलब भी वह होता है, परंतु सा क्या है? आपके स्त्रीलिंग में है, इसलिए क्या हो जाएगा? और सा भी हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी क्या लगेगी? प्रथम पुरुष की एक वचन की लगेगी। तो क्या होगा? सा का मतलब वह है, और अगायत का मतलब गा चुकी। विभा शुभा च अगायतम, विभा और शुभा गा चुकी, यानी यहाँ गाने वाली दो है, इसलिए क्या जाएगा? द्विवचन का प्रयोग होगा, तो क्या बन जाएगा? अगायतम, और इसका मीन्स क्या हो जाएगा? विभा और शुभा गा चुकी। रमा लता शुभा च अपि अगायन, रमा लता और शुभा गा चुकी। ता शोभनम अनृत्यन, ता ये क्या है? देखो, सा ते ताहा, तो ताहा क्या है? बहुवचन है तो क्रिया भी क्या लगी है? बहुवचन की लगी है। ता का मतलब वे सब सुंदर नाच चुकी। ता मधुरम गीतम अपि अगायन, वे सब मधुर गीत भी गा चुकी। प्रथमम स्थानम च अविदन, अविदन का मतलब प्राप्त करना, और प्रथम स्थान प्राप्त किया। तोम अगच्छ, अब तोम क्या हो गया? देखो इधर तो आप लोगों ने देखा रचिता स था, रचित और मोहित फिलहाल क्या थे? तौ था। रचित, मोहित और रोहित ये आपके तीन लोग थे, तो एक प्रकार से क्या हो गया? ते हो गया। अब स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? सा, सा यानी एक है। विभा और शुभा क्या है? दो है तो द्विवचन, और रमा लता और शुभ्रा क्या है? बहुवचन है, तीन लोग हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा, है ना। अब हम देखो त्वम, त्वम हमारा क्या होता है? मध्यम पुरुष का एक वचन होता है, तो लंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है? अपठ, अपठतम, अपठत। तो त्वम के साथ क्या लगेगा? अगच्छ, तो त्वम का मतलब तुम, अगच्छ का मतलब आ चुके। त्वम आ चुके, तुम आ चुके, अगच्छ। त्वम हय दिल्ली नगरम अगच्छ, तुम कल दिल्ली नगर गए थे।
यूयाम उद्याने अक्रीडतम। यूयाम का मतलब क्या होता है? तुम दोनों। उद्याने का मतलब बगीचे में। अक्रीडतम का मतलब खेल रहे थे। तुम दोनों बगीचे में खेल रहे थे। यूयाम तत्र बालकान पादपान च अपश्यतम। यूयाम माने तुम दोनों, तत्र का मतलब वहां, बालकान माना बालकों को, पादपान च और पादपों को, अपश्यतम देखा। तुम दोनों ने वहां बालकों और पादपों को देखा था। तुम दोनों ने वहां बालकों और पादपों को देखा था। यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब। नमक का मतलब झुकना या नमस्कार करना। तो तुम सब नमस्कार कर चुके। यूयम तुम सब, आचार्यान आचार्यों को, ईशम ईश को यानी ईश्वर को, जननी का मतलब माता को, जंगम का मतलब पिता को, च का मतलब और, अनमक का मतलब झुकना या नमस्कार करना। तुम सब आचार्यों को, ईश्वर को, जननी को और जनक को नमस्कार कर चुके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये हिंदी अनुवाद देखा। अब आपको ये सारा का सारा नोटबुक एज इट इज आपको अपने नोटबुक में लिखना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एनी प्रॉब्लम आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीक में अपन इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय।